हेलो एंड वेलकम टू डाटा एनालिसिस पॉइंट। आई एम विवेक चौहान। आज की रिपोर्ट हमारी है हायरिंग फनल एमआईएस। तो इस रिपोर्ट में एक तरह से जो हायरिंग कोई कंपनी हायरिंग करती है उसकी पूरी पाइपलाइन लिखी गई है। ठीक है, पाइपलाइन मेंशन है। जो हायरिंग में एग्जीक्यूटिव लगे हैं, बेसिकली ये जो डाटा है ये वाला स्क्रीन पे, ये वही बनाते हैं। ठीक है, इसके बेसिस पे रिपोर्ट आगे मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर वो इस रिपोर्ट को यूज करके हायरिंग फनल एमआईएस बनाएंगे। तो ये ट्रैकर जो है ये स्टार्ट होता है, कोई कैंडिडेट अप्लाई करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा है, इसको पहले देख लेते हैं डाटा में क्या है। कैंडिडेट आईडी लिखी है, ठीक है ना। कैंडिडेट का नेम है। सोर्स क्या है, मतलब उस कैंडिडेट ने जो अप्लाई किया है जॉब के लिए वो कौन सी साइट से किया है। जैसे लिंक्डइन से भी अप्लाई कर सकते हैं, naukri.com से, इंडीड, किसी रेफरल के थ्रू है। ठीक है ना, ये देखो 5 चीज है। या फिर कंपनी भी अपनी वेबसाइट पे वैकेंसी निकालती है। टाटा या कोई बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो सभी अपनी वेबसाइट पे कैरियर जो टैब होता है उसके नीचे वैकेंसीज निकालती हैं। ठीक है ना, वो वेबसाइट से जाके भी जेनपैक्ट हुआ, एसेंचर, ये सब निकालती है वैकेंसी। या तो इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि वहाँ वेबसाइट से आया कैसे, मतलब सोर्स है। अप्लाई किस डेट में किया था, ठीक है, कैंडिडेट ने किस डेट में अपना रिज्यूमे डाला। उसके बाद स्क्रीनिंग, वो रिज्यूम स्क्रीन कब किया, मतलब एचआर में आया, उन्होंने रिव्यू कब किया रिज्यूम। ठीक है, फिर उस स्क्रीन करने के बाद सारा पढ़ लिया, आगे रिज्यूम मैनेजर को भेजते हैं। वो 50 रिज्यूम आया, उसमें से शॉर्टलिस्ट कितने किए, ठीक है ना। तो उसमें से शॉर्टलिस्ट तक की उसमें पहुंचा या नहीं पहुंचा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर जो डेट लिखी है, अप्लाई डेट, अप्लाई के आगे स्क्रीन में कुछ नहीं लिखा, खाली है। इसका मतलब ये अप्लाई किया पर स्क्रीन भी नहीं किया इसको, इस रिज्यूम को उठाया भी नहीं। ठीक है, रिज्यूम को उठाया तो ये आगे लेवल पे गया, शॉर्टलिस्ट हुआ, हाँ हो गया। ठीक है, और उसके बाद शॉर्टलिस्ट होने के बाद इंटरव्यू हुआ उसका, हाँ हुआ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, उसको ऑफर किया, अगर ऑफर जब करेंगे जब वो सेलेक्ट हो जाएगा। ऑफर किया, नहीं किया, इसको कैंडिडेट को ऑफर नहीं दिया, मतलब वो सेलेक्ट नहीं हुआ। अब देखो ये नीचे यहाँ तक, ये वाला इस लेवल तक गया था, इंटरव्यू हुआ, उसके बाद ऑफर मिला, उसको ऑफर मिला है, यस, उसने ज्वाइन कर लिया, यस ज्वाइन कर लिया है। आगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, रिक्रूटर कौन है, किसने रिक्रूट किया है, और डेजिग्नेशन क्या थी। ठीक है, और हायरिंग डेज, मतलब हायरिंग में कितना टाइम लगा। इस पूरी पाइपलाइन में यहाँ से अप्लाई डेट से लेके और ज्वाइनिंग डेट यहाँ तक की जो पाइपलाइन चली है उसमें कितना टाइम लगा है, हमारा कंज्यूम हुआ है, तो वो यहाँ पर लगाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, सीधा साधा फॉर्मूला लगाएंगे। पहले तो मैं फिल्टर कर लूंगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जिसने ज्वाइन किया है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्लैंक हटा देता हूँ यहाँ से। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ज्वाइनिंग डेट माइनस अप्लाइड डेट। ठीक है, कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर दो। तो ये जो है, इस एम्प्लॉय को जब इसने अप्लाई किया 13 जून 25 को, और 23 जून 25 में इसका हायरिंग हो गई है, तो 10 दिन लगे इसकी हायरिंग में, स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ अप्लाइड अप टू ज्वाइनिंग डेट। ठीक है, तो यही सारा है। और कुछ जो है ब्लैंक है, इसका मतलब वो आगे नहीं बढ़े। या तो स्क्रीनिंग नहीं हुई तो शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ रिज्यूमे, शॉर्टलिस्ट हो गया तो इंटरव्यू नहीं हुआ, इंटरव्यू हो गया तो वो सेलेक्ट नहीं हुआ, अगर सेलेक्ट हो गया तो उसने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, तो ये लास्ट तक चीज़ें चल रही है। अब इसके बेसिस पे हम रिपोर्ट बनाएंगे। रिपोर्ट का नाम है हायरिंग फनल एमआईएस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको उठाया और पीवट लगा देते हैं। पिवट कैसे लगाते हैं, पूरा डाटा सेलेक्ट किया, उसके बाद ऊपर ऑप्शन है इंसर्ट पिवट टेबल फ्रॉम टेबल रेंज। ठीक है, और न्यू शीट, न्यू वर्कशीट, इसी को क्लिक रहने देते हैं हम, चेक मार्क लगा हुआ है, ओके। ठीक है, अब क्या है इसमें, सबसे पहले मांगा सोर्स, कौन से सोर्स से हमें एप्लीकेशन आई थी। एप्लीकेशन डेट के हिसाब से हम निकाल लेंगे कितने कैंडिडेट अप्लाई किए हैं। स्क्रीन, कितने कैंडिडेट को स्क्रीन किया है, उसको भी नीचे ले जाएंगे हम। ठीक है, वैल्यूज कॉलम में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, शॉर्ट लिस्टेड।
अब जितने स्क्रीन हुए हैं जो रिज्यूम है उसमें से कितने शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट में शॉर्टलिस्ट आ गया, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, साइज 15। ठीक है, यहां तक हुआ शॉर्टलिस्ट तक। देन शॉर्टलिस्ट होने के बाद इंटरव्यू हुआ उसका, कितनों का इंटरव्यू हुआ उसको नीचे ले जाते हैं वैल्यूज में। ठीक है, काउंट ऑफ इंटरव्यूज, तो ये इंटरव्यूज तक आ गया। देन कितनों को ऑफर दिया, कितनों को ऑफर दिया, कितने कैंडिडेट है जो ऑफर किया, मतलब सेलेक्ट हो गए। ऑफर देने का मतलब यही है कि सिलेक्शन हो गया। देन लास्ट है ज्वाइनिंग, कितने कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग की, ये रहा। ठीक है, यहां पर क्या, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं एक अलग शीट में। ठीक है, और इसको करते हैं थोड़ा सा बड़ा, 15। यहां पर जो काउंट है, काउंट ऑफ, ये हर एक में लिखा हुआ है ना, इसको हटा देते हैं। काउंट ऑफ स्क्रीनिंग, कंट्रोल एफ। ठीक है, एक बार और देख लें ट्राई करके, होता है तो ठीक है, नहीं तो कॉपी, फाइंड, ठीक है। तो मैं इसे काउंट को यहां से हटा देता हूं, मैनुअली हटाना पड़ेगा मुझे। इंटरव्यू, अब देखो इसमें, इसको सोर्स, ये सोर्स है, यहां पर अप्लाई किया 500 एम्प्लॉयज ने, 500 एम्प्लॉयज ने अप्लाई किया। देन नेक्स्ट स्टेप, स्क्रीन, स्क्रीन किया गया जो रिज्यूमे 253, और शॉर्टलिस्ट हुए उसमें से 205। देन इंटरव्यू कितने का हुआ, टोटल 163 का उनमें से इंटरव्यू हुआ। ऑफर कितनों को किया हमने, कितने कैंडिडेट को, 115। और ज्वाइनिंग कितने की हुई, वो ही 93 लोगों ने ज्वाइन किया कैंडिडेट्स ने। ठीक है, देन अब हमें क्या निकालना है, ये ये चीज, अब इसका हम चार्ट बनाते हैं। ठीक है, उसके लिए कैलकुलेशन और भी चाहिए हमें। क्या क्या चार्ट, क्या क्या चार्ट बनाना है, फनल चार्ट बनाना है एप्लीकेशन से ज्वाइनिंग तक का। ठीक है, फ्रॉम एप्लीकेशन से ज्वाइनिंग तक का। ठीक है, तो हम फनल चार्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको, देन जो हेडिंग है, हेडिंग को, और नीचे जो टोटल दिया है, हेडिंग को कॉपी किया और टोटल को कॉपी किया। देन मैं इसको नीचे ले जाके और वैल्यू और ट्रांसपोज में पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, अब इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट पे क्लिक करो और रिकमेंडेड चार्ट, रिकमेंडेड में ये आ गया हमारा फनल चार्ट। इसको करेंगे हम, फनल को, यहां पर फनल चार्ट हमारा अप्लाई होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट रहेगा हमारा, नेक्स्ट क्या है वो देख लेते हैं, बार चार्ट। वो किसके लिए बनाना है हमें बार चार्ट, वो बनाना है कन्वर्जन रेट। अब कन्वर्जन रेट कितनी है, वो करते हैं हम, कन्वर्जन रेट, वो हमें निकालनी है। कन्वर्जन रेट हमारी है अप्लाई कितने ने किया था और कितने ज्वाइन किए। ठीक है,
तो जितनी ज्वाइनिंग है डिवाइडेड बाय टोटल अप्लाइड। कॉपी नीचे तक पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल, कन्वर्जन रेट हमारी ये हो गई। अब इसमें हमें क्या करना है, ये सोर्स, देन इसको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूं साथ में, और इंसर्ट करेंगे, हम बार चार्ट बनाना है हमें, तो बार चार्ट ये रहा, ठीक है। अब इसको जो फॉर्मेटिंग करनी है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ये अगर जैसे रिपोर्ट बना रहे हो, पीपीटी बना रहे हो, इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। मैं तो सिर्फ तरीका बता रहा हूँ आपको, रिपोर्ट कैसे बनानी है वो बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चीज है हमारी लाइन चार्ट बनेगा। वो बनेगा किसके लिए, डेज, एवरेज डेज टू हायर। अब एवरेज डेज टू हायर कैसे निकलेगा, वो निकलेगा, देखो हम डाटा पे जाएंगे, यहां मैंने हायरिंग डेज निकाले थे, कितना दिन लगा, तो इसके बेसिस पे एवरेज लगा लेते हैं हम। अब देखो उसके लिए क्या करना है, हमें फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे हम एवरेज डेज, एवरेज इफ्स, ब्रैकेट स्टार्ट, रो डाटा पे जाते हैं। सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है एवरेज रेंज, ये हमारी एवरेज रेंज है जहां पर नंबर ऑफ डेज लिखे हुए हैं, कॉमा, देन क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया हमारा क्या है, सोर्स, लिंक्डइन है, नौकरी है, ठीक है। देन क्राइटेरिया, वो यहां से सेलेक्ट करेंगे हम क्राइटेरिया, एंटर। इसके बेस पे हमारे एवरेज डेज निकल आए। तो सबसे ज्यादा एवरेज हमारी 14.79 है, वो है लिंक्डइन से, मतलब सबसे ज्यादा जो कन्वर्जन हुआ है हमारा, वो सबसे ज्यादा एवरेज डेज हैं जिसमें, वो आ रहे हैं हमारे लिंक्डइन में, सबसे ज्यादा टाइम लगा है सिलेक्शन में, और सबसे कम लगा है 12.45, ये है naukri.com। इंसर्ट किया, अब इसमें क्या है, लाइन चार्ट बनाना है हमें, इस पे गए, यहाँ इंसर्ट में लाइन चार्ट दिखाई दे रहा है आपको। अगर मैं रिकमेंडेड चार्ट में देखूं तो ये लाइन चार्ट नहीं दिखा रहा, मैं यहाँ से लेता हूँ, इंसर्ट, लाइन चार्ट, और ये हमारा लाइन चार्ट हो गया। ग्राफ को आप अपने आप से मॉडिफाई कीजिए, ठीक है। देन हमारा तीसरा क्या रहेगा, पाई चार्ट। पाई चार्ट रहेगा ज्वाइनिंग, ज्वाइन कैंडिडेट बाय सोर्स। अब एक और कॉलम बनाते हैं, वैसे ज्वाइन कैंडिडेट बाय सोर्स हमें ये बनाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ इसको सोर्स को सेलेक्ट करेंगे, और ज्वाइंड, कितने ज्वाइन किए हैं, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इंसर्ट पे जाके और पाई चार्ट बना देते हैं इसका, ये रहा, ठीक है। डाटा लेवल ऐड कर देते हैं, इसको थोड़ा सा, इसका साइज जो है ना टेक्स्ट का, उसको बड़ा कर देते हैं। तो सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन हुआ है वो हुआ है naukri.com है शायद, थर्ड नंबर पे है ना, लिंक्डइन से, सब ज्यादा लिंक्डइन से सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और ये चार चार्ट बन गए। उसके बाद इसकी रिपोर्ट बनाने के लिए आपको एक डैशबोर्ड बना सकते हो, इसको ले जाके एक अलग शीट पे, जिससे कि उसका थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। इंसर्ट की मैंने एक अलग शीट, इसको डिलीट करो, ग्रिड लाइन्स हटाओ, ग्रिड लाइन्स हट गई। अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर ये ले सकते हैं, देन
अब मैं इतनी जल्दी में इसको डैशबोर्ड बनाया नहीं जाता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। फिर भी मैं एक छोटा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, ये डाटा पेस्ट कर लिया हमने। ऑफर्ड, ठीक है, इसको हम 15 साइज 15 कर लेते हैं सबका। कन्वर्जन रेट परसेंटेज में, ठीक है, ऑटो सी ए, इसको बॉर्डर करके बोल्ड कर लिया। ग्रैंड टोटल को भी बोल्ड कर लेते हैं। देन यहां से हम चार्ट उठा के, 7th में है ना, यहां से चार्ट उठा करके कॉपी, देन यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। और इसका बैकग्राउंड फिल में जाके बैकग्राउंड हम करते हैं नो फिल, नो फिल, डबल क्लिक करेंगे, नो फिल। अब पीछे से बैकग्राउंड हट गया इसका। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट भी हम ले लेते हैं, लाइन चार्ट, कॉपी, पेस्ट, नो फिल, वो यहाँ पर लेके आ गए। ठीक है, अब देन इससे नेक्स्ट हमारा था फनल, फनल चार्ट। ये है फनल चार्ट, इसको भी मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ। अच्छा, फनल चार्ट तो पहले डाल चुका हूँ मैं, बार चार्ट लेके आना है मुझे। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि बिल्कुल एक्सेल के नीचे आ जाए। लाइन चार्ट को भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि ये, इसको भी हम इसके साथ में कर दें। ठीक है, इसको बड़ा करते हैं थोड़ा सा। ये जो है ना, इनका साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कॉलम का, कॉलम विड्थ बढ़ा लेते हैं। कॉलम विड्थ में अगर 15 करूं, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं ताकि नीचे के जो ग्राफ है ना, चार्ट है, वो इसमें फिट हो जाए। इस बिल्कुल इस जो ये टेबल है, इसके नीचे फिट हो जाए। मैं इसको 19 कर देता हूँ। हाँ, देन नेक्स्ट हमारा जो चार्ट था वो बार चार्ट था। बार चार्ट यहाँ पर है, कॉपी, पेस्ट। नेक्स्ट है हमारा पाई चार्ट, कॉपी, यानी पेस्ट। ठीक है, नो, नो फिल, नो बॉर्डर। देन नीचे वाले को भी देखो, ये बिल्कुल बेसिक मैं बता रहा हूँ चार्ट। इसको बनाना आपको अपने तरीके से ही है। ठीक है, इसको थोड़ा एडवांस बनाना है, कैसे इसकी डिजाइनिंग करनी है। अब मैं पूरा एक वीडियो में इतना सारा बना नहीं सकता कि इसकी डिजाइनिंग भी कर दूं। ठीक है ना, तो ये आपके, एक तो आपका गाइडेंस मिल रहा है इससे कि कैसे रिपोर्टिंग करनी है, डिजाइन कैसे करना है, और मेथड क्या होता है हमारे इसका। ठीक है, वो पता चल रहा है। इसके बेसिस पे आप बड़ी रिपोर्ट भी बना सकते हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। देन ये वाला, कौन से एक डाटा में कितनी फिगर्स हैं कि कौन से बेंचमार्क के लिए आपको कौन सा ग्राफ चाहिए, लगाना चाहिए। अब जैसे इसको थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा। मैं 19 लिया था ना, मैं इसको 22 कर देता हूँ। कॉलम विड्थ 22, राइट। अब ठीक है, अब ये बिल्कुल फिट आ जाएगा यहाँ। इसको यहाँ लेके आते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। मेरा मेन पर्पज ये है कि ये स्टेबल के नीचे आ जाए, ताकि ये आपको या जिसको भी रिपोर्ट
समझनी है, बनानी है, वो विजिबल हो ढंग से। थोड़ा सा और इसको छोटा कर सकते हैं, इसको खिसका के, इसको खिसका के आगे, इसे भी थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। ये लो, अब ये हो गया हमारा बिल्कुल टेबल के नीचे। अब रिपोर्ट का नाम क्या है? रिपोर्ट का नाम है हमारा हायरिंग फनल एमआईएस। हायरिंग फनल एमआईएस। इस टेबल के ऊपर जाके ना यहां मैं पेस्ट कर लेता हूं और इसको ठीक है, और ये पीरियड लिख देंगे ऊपर डाल के ना। ये सारा का सारा जितने कॉलम है इस पूरी रो को यहां तक सी से लेके के तक मर्ज कर लिया मैंने और पीरियड डाल दिया। ये कौन से पीरियड का है? ठीक है, ये जून जनवरी, जनवरी 25 टू जून 25, 25। ठीक है, इस पीरियड की रिपोर्ट है ये। अब मैं इसको इसका मैं एक 1 पेजर रिपोर्ट अगर बनाना चाहूं, कंट्रोल पी, देखते हैं इसका प्रिंट प्रीव्यू कैसा आएगा। इसको करता हूं मैं लैंडस्केप, फिट टू 1 पेज, एक पेज में फिट हो जाए। देखो ये ऐसा कुछ बन के आएगा। ठीक है, और अगर सपोज मैं इसका बैकग्राउंड हटा दूं, इसके पीछे से ये बैकग्राउंड कलर आ रहा है ना जो, इसको मैं हटा देता हूँ, बैकग्राउंड में वाइट ही रखूं, देन कैसा आता है देखते हैं। ये रखो, ये आपकी 1 पेजर रिपोर्ट बन गई। इसको मैं पीडीएफ में जनरेट करता हूँ। इसका पीडीएफ बना के मेल करना है मुझे। डेस्कटॉप पे मैं सेव कर लेता हूँ उसे, हायरिंग फनल। अब मेरे डेस्कटॉप पे पहुंच जाएगा ये। ये रहा हायरिंग फनल, पीडीएफ आ गई, जनरेट होगी मेरी। कंट्रोल डबल क्लिक करते ही हमारा ये ओपन हो गया। ये हमारी रिपोर्ट है, हायरिंग फनल एमआईएस। ठीक है, होपफुली आपको पसंद आई होगी वीडियो। चैनल को लाइक कीजिए, और ये डाटा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और चैनल ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है अपना लिंक, और उसे ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय।